यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अब आज हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है बेटा, फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर तो हमने क्या किया, मान लेते हैं ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आई लेंस है। आई लेंस मतलब जहां से आप इमेज को देख रहे हैं, ये आपकी आई है। ठीक है बेटा, तो आइए इसके बारे में हम, ये आपकी आई है। तो देखिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी मान लेते हैं, इन्फिनिटी है, रेज चलती हैं और लेंस एल ओ के ऊपर, ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर जिसका ऑप्टिकल सेंटर C1 है, यहां पे फाल होते हैं कन्वर्स अलोंग ए डैश बी डैश और ए डैश पे मिलती हैं। तो इसकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कहां पे बन जाती है, एफ ओ पे बनती है, क्योंकि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। तो इमेज कहां पे बन गई, एफ ओ पे बन गई। फर्दर ये इमेज क्या कर रही है, इस लेंस एल ई के लिए, ये जो एल ई लेंस है आपका, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है और रेज फर्दर आगे हो जाती है। तो इसकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, इसके मुताबिक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश एक फाइनाइट डिस्टेंस डी के ऊपर फॉर्म्ड होती है। ये जो वर्चुअल लास्ट इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश, इसके मुताबिक वर्चुअल एंड इन्वर्टेड है और इसके मुताबिक रियल एंड इन्वर्टेड है। इसके मुताबिक इन्वर्टेड है और इसके मुताबिक क्या है, इरेक्ट है ये इमेज। अब देखिए बेटा, हमने रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से इसको एक फाइनाइट डिस्टेंस डी के ऊपर इमेज को फॉर्म किया हुआ है। इस डायग्राम से ये क्लियर है कि एंगल ए डबल डैश सी टू बी डबल डैश इज इक्वल टू बीटा एंड ए डैश C1 B dash is equal to alpha and distance B double dash C2 B double dash ये D के बराबर है। As the object is at infinity, therefore angle alpha and beta are very very small. They are approximately equal. So what is the magnification of the astronomical telescope? It may be defined as the ratio of the angle subtended by the image to the angle subtended by the object when both are at the least distance of the distinct vision of eye. तो ये क्या बोल रहा है बेटा, मैग्निफिकेशन किसके बराबर होगी, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। हम निश्चय करेंगे इफ अल्फा एंड या इफ अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 अल्फा अगर स्मॉल है एंड बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, 10 बीटा। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम m is equal to 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ये आ गई क्वेश्चन नंबर आपकी 2, ये आ गया हमारे पास। Therefore फ्रॉम ट्राइंगल, हम ट्राइंगल ले रहे हैं कौन सी, a डैश b डैश C1, a डैश b डैश C1, इससे 10 अल्फा की वैल्यू आ गई क्या, 10 अल्फा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश C1। अब बीटा की वैल्यू ऑल्सो फ्रॉम ट्राइंगल ए डैश बी डैश C2 किसके बराबर होंगे बेटा, 10 बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश C2। इन वैल्यू को 10 अल्फा 10 बीटा की वैल्यू किसमें, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। नाउ व्हाट वी हैव, m इज इक्वल टू 10 बीटा a डैश b डैश C1 इंटू b डैश C2 अपॉन a डैश b डैश। m इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा, b डैश C2 अपॉन b डैश C1। क्या आ गया हमारे पास, b डैश C1 अपॉन क्या आ गया बेटा हमारे पास, हमारे पास आ गया बेटा, एक मिनट, ये सॉरी ये थोड़ा सा गलत लिख दिया गया हमारे से, अल्फा की जगह बीटा की वैल्यू पुट हो गई। 10 बीटा की वैल्यू है फ्रॉम ए डैश बी, इससे 10 बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर बन गया,
a dash b dash upon b dash c2, therefore m is equal to a dash b dash upon b dash c2 into upon b dash c1 upon a dash b dash। ये आ गया बेटा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब क्या बन गया, a डैश b डैश कैंसल आउट, m इज इक्वल टू b डैश c1 अपॉन b डैश c2। ठीक है बेटा, इसको अब हम लगाते हैं। देखिए b डैश c1 ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज फोकस पे बन गई, और c और f की दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंस। क्या बन गया ये, m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन, परंतु यहां पे एफ ई देखिए यहां पे नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, ऑब्जेक्ट की है। ऑब्जेक्ट जो इसके लिए किसका काम कर रहा था, इस लेंस के लिए ये इमेज किसका काम कर रही थी, ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी। तो ये बन गया क्या आपके पास, माइनस यू ई। किसके बराबर बन गया बेटा ये, माइनस यू ई। अब हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला लगा दीजिए। क्या बन गया बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है बेटा, तो यहां पे हमने जब इसको लगाया तो f किसके बराबर है, f इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, v इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, v जो इमेज बनी है ये आपके किसके बराबर है, v इज इक्वल टू d के बराबर, लेकिन d इस साइड में है तो माइनस d, एंड u इज इक्वल टू माइनस ue। ये बन गया है ue मतलब ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस। सो दिस इक्वेशन बिकम 1/fe इज इक्वल टू 1/v माइनस d माइनस 1/-ue। क्या बन गया बेटा, 1/fe इज इक्वल टू माइनस 1/d प्लस 1/ue। इतना आ गया हमारे पास ये। ठीक है बेटा, अब इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/ue इज इक्वल टू 1/fe। मैंने दिया माइनस 1/d को इधर दे गया तो बन गया 1 प्लस d। इससे आगे मैं क्या लिख रहा हूं इसको, 1/ue इज इक्वल टू किसके बराबर बन गया बेटा ये, 1/fe मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस fe/d। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ue की, 1/ue की वैल्यू आपके सामने आ गई। अब ये था क्या, देयरफॉर m इज इक्वल टू f नॉट अपॉन माइनस आगे 1/ue की वैल्यू क्या आ गई, fe इंटू 1 प्लस fe/d, which is the required formula for the magnification of astronomical telescope when image is at finite distance। तो ये था बेटा। ओके बेटा, थैंक यू। तो बेटा इससे देखिए क्या रिजल्ट निकल रहे हैं, जो आपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अभी पढ़ा इससे निकल रहा है। एज एम इज नेगेटिव, देखिए एम क्या आ रहा था हमारे पास, मैग्निफिकेशन क्या आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी। फाइनल इमेज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या हो गया कि फाइनल इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, सच दैट अपराइट डाउन एंड लेफ्ट टर्न, मतलब नीचे को है और यहां से लेफ्ट साइड को है। फाइनल जो इमेज बन रही है उस लेंस से किस साइड को है, लेफ्ट साइड को है। दूसरा, इंटरमीडिएट इमेज बिटवीन टू क्रॉस लेंसेज, क्रॉस वायर मस्ट बी यूज्ड, के ये इमेज बनी है दोनों लेंसेज के बीच में है। थर्ड वन, इन नॉर्मल सेटिंग फाइनल इमेज इज एट इनफिनिटी, जो हमने फर्स्ट केस पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा, जो नॉर्मल एडजस्टमेंट है, व्हेन वी डू नॉट यूज रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, देन इमेज कहां पे बन रही है, इनफिनिटी पे बन रही है। इसमें मैग्नीफाइंग पावर इज मिनिमम, उसमें मैग्नीफाइंग पावर क्या है, मिनिमम है। लेकिन ये जो हमने ये डायग्राम शो कर रखी है उसमें क्या रखी है, हमने ये फाइनल इमेज को एक फाइनाइट डिस्टेंस पे बनाया हुआ है, हमने रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट यूज किया है। तो उसके लिए क्या होता है, व्हेन इमेज इज एट फाइनाइट डिस्टेंस द मैग्नीफाइंग पावर इज मैक्सिमम। इस केस में क्या थी, मिनिमम। तो क्या आ गई, व्हेन मैग्नीफाइंग पावर इज मिनिमम माइनस f0 अपॉन fe।
एंड मैग्नीफाइंग पावर इज मैक्सिमम m इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी, इसके बराबर आ गया यहाँ पे है तो ये, और लास्ट में आ गया फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन एफ नॉट मस्ट बी लार्ज एज पॉसिबल के फॉर अगर हमें लार्ज मैग्निफिकेशन चाहिए तो एफ नॉट क्या होना चाहिए, जितना हो सके उतना ज्यादा, एंड एफ ई मस्ट बी स्मॉल एज पॉसिबल। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ओके बेटा, थैंक यू।